अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आपका क्लास टीचर एजाज अली सर तीसरी जमात के माहौल के मुताला क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे तस्वीर तो नज़र आ रही होंगी। बताइए इसके अंदर हम खाने के लिए किस उज़ू का इस्तेमाल करते हैं? चलने के लिए? अच्छा, कोई चीज़ पकड़ने के लिए? हाँ, तो ये सब हमारे बैरूनी आज़ा है। आप तमाम को बखूबी जानते होंगे कि हमारे तमाम बैरूनी आज़ा का किसी न किसी काम में इस्तेमाल होता है। तो आइए आज हम इसी तरह ईवीएस की किताब से अगला सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिस्सी आज़ा। इस सबक में हम आँखों के बारे में पढ़ेंगे कि आँखों का क्या काम है। आप देख रहे हैं तस्वीर में कि आँखें देखती है कि एप्पल लाल है और पतंग है, पतंग का कलर देख रही है, बकेट का कलर, हाथी का कलर। कुल मिलाकर देखने का काम हम आँखों से करते हैं। उसके बाद नाक है तो बच्चा खुशबू सूंघ रहा है, अतर की बोतल है, अगरबत्ती की खुशबू है, ये तमाम काम हमारे नाक से होते हैं। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और कान की मदद से आप देख रहे हैं कि बच्चे की चिल्लाने की आवाज़, रेडियो टीवी की आवाज़, माइक की आवाज़, ये हम कान से मदद से सुनते हैं। इसी तरह हाथ बताया गया है, लेकिन वो हम जब हाथ की मदद से महसूस करते हैं, यानी हमारी जिल्द के कपास नर्म है, लोहे का सलिया बहुत सख्त होता है, बर्फ़ ठंडी है, आग गर्म है, वगैरह वगैरह। इसी तरह ज़बान अब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बताई गई है। हम ज़बान की मदद से इनका जायका चखते हैं, कड़वा, मीठा, खट्टा, वगैरह वगैरह। तो आइए सबक पढ़ने से पहले कुछ कलीदी अल्फाज पढ़ते हैं जिससे सबक पढ़ना आसान होगा। मेरे साथ पढ़िए। हिस्सी आज़ा, मखसूस आलात, मज़ा, ऐनक, करखत, समई आला यानी सुनने का आला, खुशबू, हम आहंगी, जायका, आँख, नाक, कान। अब हिस्से आज़ा की मुनासिब जोड़ियाँ लगाना है आपको। हमने तस्वीर में देखा है ना, उसके हिसाब से जोड़ियाँ लगा। यहाँ हमें जोड़ियाँ लगानी है। दो ग्रुप है। अब देखिए आँख, अब आँख का जो काम है उससे उसकी जोड़ी लगेगी। देखना, तो देखने से जोड़ी लगेगी। नाक, नाक का काम क्या है? सूंघना, ठीक है, शाबाश। और कान, कान का काम सुनना, ठीक है। जबान, जायका महसूस करना। और जिल्द का काम है महसूस करना, यानी जिल्द हमारा पूरा जिस्म महसूस करता है किसी भी चीज़ को। यहाँ चंद तस्वीरें दी गई हैं, उनकी आपस में जोड़ी लगानी है। यानी कान, कान की जोड़ी किससे लगेंगी? रेडियो, रेडियो की आवाज़ हम कान की मदद सुनते हैं। जबकि आँख, आँख की जोड़ी लगेंगी पतंग से। कि हमने तस्वीर में पिछली मरतबा देखा कि पतंग का रंग हम आँख की मदद से ही पहचान पाएंगे। आँख ना होंगी तो हम कैसे रंग की पहचान कर पाएंगे? नाक, नाक की मदद से हम खुशबू सूंघेंगे, यानी फूल सूंघता हुआ बच्चा। और हाथ और आँख की जोड़ी लगेंगी कि हाथ से महसूस कर रहे हैं कि आँख ठंडी है या गर्म है। सवाल नंबर 2, क्या तदबीर करेंगे अगर कम दिखाई देता है? कम दिखाई देता है तो क्या करेंगे? ऐनक लगाएंगे। कम सुनाई देता है तो क्या लगाएंगे? कान की मशीन लगाएंगे। हम कैसे बताएंगे? आम का रंग पीला है, कैसे बताएंगे? देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि आम हरा है, पीला है, लाल है, यानी देखकर बताएंगे। खाना खराब हो गया है, खाना खराब हो गया कैसा पता चलेगा? देखेंगे और उसको सूंघेंगे, खुशबू में उसके फर्क आएगा और उसके देखने में फर्क आ जाएगा तो समझ लो खाना खराब हो गया। अंगूर खट्टे हैं, कैसा? खाकर चख कर बताएंगे जबान की मदद से। मौसम सर्द है, हम महसूस करके बताएंगे जिल्द की मदद से। तो ये काम इसके अंदर बताए गए। आइए अब इस चार्ट को देखते हैं जिससे हमें सबक बहुत आसानी से समझ में आएगा। हिस्से आज़ा की आपस में मालूमात देने वाले उज़ू, आसपास की मालूमात देने वाले उज़ू को क्या कहते हैं? हिस्से आज़ा कहते हैं। अब कितने हिस्से आज़ा? हिस्से आज़ा है 5, जिसका नाम है सबसे पहले कान। देखो, कान, आँख, नाक, जबान और जिल्द। अब कान का काम क्या है? रंग बताया, नीला। आँख का काम है देखना और नाक का काम है सूंघना और जबान का काम है जायका लेना और महसूस करना। जिल्द का काम हो गया। अब इनकी हरकत में हम आहंगी। अब हरकत में हम आहंगी कैसे होंगे? लिखते वक्त क्या करेंगे? हम कौन कौन से उज़ू का इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, आज़ा, आँख से देखेंगे, उंगलियों से पेन पकड़ेंगे और हाथ से लिखेंगे। ये हो गया लिखते वक्त हम आहंगी होगी आज़ा की। अब इसी तरह क्रिकेट खेलते वक्त पैर हो गए, हाथ का इस्तेमाल हुआ, कान का, गर्दन का, आँख का इस्तेमाल हुआ, है ना। आँख से हम गेंद को देखेंगे और फिर अगर चश्मा, आँख कमज़ोर होगी तो चश्मा लगाएंगे, है ना। कान कमज़ोर हो गए तो समय आला लगाएंगे। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरी आंखें कमज़ोर है तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मुझे सुनाई नहीं देता तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। हम उसका तदबीर तलाश करेंगे और हर चीज़ की तदबीर है ना। अब खाना खाते वक्त हम किन किन आज़ा का इस्तेमाल करेंगे? नाक, उंगलियां, हाथ और आँख, इन आज़ा का हम इस्तेमाल एक साथ करेंगे। इसे हम कहेंगे हम आहंगी। अब देखिए सबक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे हिस्सी आज़ा। अब देखिए बच्चे काम कर रहे हैं, एक लड़का ताली बजा रहा है, उसकी बहन सुन रही है कि ताली किस आवाज, सिमत से आवाज आ रही है। बच्चा छूकर पानी की हरारत महसूस कर रहा है और दूसरा बच्चा सीटी बजा रहा है, यानी आवाज पैदा कर रहा है अपनी मुंह की मदद से। अब लड़की
आम का जायका चखेंगी, देख रही है कि आम की खुशबू सूंघ रही है, फूल की खुशबू सूंघ रही है, और लड़का फूल की खुशबू सूंघकर बता रहा है उसके आंखों पे जबकि पट्टी बनी हुई है कि फूल कौन सा है, गुलाब का है या मोगरे का, चमेली का, जो भी होगा उसके हाथ में। तो इस तरह ये खेल बताया गया है एक बच्चों का। अब देखिए दोनों बच्चों के आंखों पर पट्टी बनी हुई है, पहले उनके हाथ में एक शर्ट दिया गया, बाद में क्या दिया गया, स्वेटर दिया गया। अब बच्चे उसे छूकर पहचानेंगे कि शर्ट कौन सा है और स्वेटर कौन सा है, क्योंकि स्वेटर मुलायम होता है। ठीक है, अब देखिए कि हम आप अभी स्कूल तो नहीं आ पा रहे, घर पर है, तो आप घर पर भी एक खेल खेल सकते हैं कि एक बच्चा अपने आंखों पर हाथ रख के खड़े हो जाए और दूसरे बच्चे बैठे रहें, और फिर कुछ बच्चे उठ के अपने कमरे के कुछ कोने में चले जाए और वहां से ताली बजाए। जब ताली बजेंगी तो लड़का बोलेगा शेर के पंजे बोलेंगे बच्चे और ताली बजाएंगे, और लड़का पहचानेगा कि आवाज किस सिमत से आ रही है। ठीक है, अब देखिए हमारे हिस्से आदम में सबसे पहले नंबर आता है आँख का। आँख से हम क्या करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आ रही है, लोगों ने किस रंग के कपड़े पहने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, ये तमाम काम हम आँख की मदद से करते हैं। अगर आँख कमजोर हो जाए तो हम क्या करेंगे, ऐनक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आँख के बाद बारी आती है जबान की। जबान की मदद से हम क्या करते हैं, चखते हैं, जायका चखते हैं, है ना, मिर्ची खा ली, तीखा लग गया, है ना, और आइसक्रीम बड़े मजे से खा रहे हैं, गुलाब जामुन बड़े मजे से खा रहे हैं। तो यानी जबान से हम महसूस करते हैं अम्मी ने खाने में नमक कम डाला या ज्यादा डाला, है ना, और गन्ने का जूस कैसा है, उसके अंदर नींबू पड़ा है या अदरक पड़ी है, ये सब हम महसूस करते हैं अपनी जबान की मदद से, और जबान की मदद से हम जायका महसूस करते हैं। ये हमारा हिस्से याद हो गया। अब बताओ बोला कि ये आम, अम्मी ने कहा कि आम मत खाओ। क्यों कहा अम्मी ने आम मत खाओ, कि अम्मी ने आम की खुशबू सूंघी और उन्हें महसूस हुआ कि आम खट्टा भी हो सकता है या आम सड़ गया होगा, इसलिए बच्चे को कहा कि आम मत खाओ। तो ये काम किसकी मदद से हुआ, नाक की मदद से। तो इसलिए तीसरे नंबर का हमारा हिस्से आजा हुआ नाक। अब आओ दिमाग पर जोर दे। गर्मा के मौसम में हम घर बैठे हुए किस तरह अंदाजा लगाते हैं कि करीबी इलाके में बारिश हुई है। देखो, और दूसरा है कि आवाज किस सिमत से आ रही है, ये इल्म हो तो इससे क्या फायदा होता है। अब आपको इसके बारे में सोचना है, दोनों सवाल के बारे में। क्या करेंगे भला, घर में घुटन पैदा करने वाली बू आ रही हो तो क्या करेंगे, दरवाजे खोल देंगे, फैन चला देंगे ना। खाने की अशिया खराब होने पर बू आ रही है तो क्या करेंगे, उस खाने को खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे ना। हाँ ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कान की। कान हमारे एक अहम हिस्से आजा है। कान की वजह से हम सुन सकते हैं, है ना, टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, कुत्ता चल रहा है हमारे साथ, हमारा दोस्त आवाज़ दे रहा है, खेल कूद में आवाज़ किस सिमत से आ रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं हम ध्यान से सुनते हैं, ये तमाम गाने सुनते हैं, मोबाइल पे रिंगटोन वगैरह सुनते हैं। तो ये तमाम काम हमारे किसकी मदद से होते हैं, कान की मदद से, इसलिए हमें कान की हिफाजत भी करना चाहिए। अब उसके बाद बारी आती है 5वें नंबर पे जिल्द। अब जिल्द की वजह से हमें मालूम होता है कि कोई चीज़ सर्द है या गर्म है, ये मालूम होता है कि चीज़ खुरदरी है या कड़क है, नरम है, तमाम काम हमारे जिल्द से करें। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दादाजान पानी को छू कर महसूस कर रहे हो ठंडा है या गर्म है। अब एक खेल खेल के देखेंगे, आपको एक बॉक्स लेना है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालना है, और ये ध्यान में रखना है कि बॉक्स में बाहर से कुछ अंदर की चीज़ें नजर ना आए। फिर आपको बॉक्स के अंदर हाथ डालना है और कोई एक चीज़ को छूना है और छूकर उसे पहचानना है कि क्या है, रबर है, पेंसिल है, पेन है, चिचोरा है। तो इस तरह ये खेल हम खेलेंगे। तो इससे हमें क्या मालूम होता है, हमने कैसे महसूस किया, ना हमने उसे देखा, ना हमने उसे सूंघा, ना हमने उसकी आवाज़ सुनी, हमने उसे सिर्फ महसूस किया, और ये महसूस करने का काम होता है जिल्द से। इस तरह हमारे हिस्से आज़ा का ये सबक हुआ। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारे हिस्से आज़ा 5 होते हैं। 5 हिस्से आज़ा, सबसे पहले आँख, नाक, कान, जबान और जिल्द। इन 5 हिस्से आज़ाओं के नाम और काम आपको याद रखना है, और अमली जिंदगी में जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि मैं किस हिस्से आज़ा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सबक समझ में आया होगा।